प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः, जिसका नाम है महाभिनिष्क्रमणम अर्थात बुद्ध का गृह त्याग। तो आइए हम देखते हैं। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नाम्नि नगरे शुद्धोधनो नाम राजा अभवत्। पूरा मीन्स प्राचीन समय में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम का राजा हुआ। तस्य पुत्रः सिद्धार्थः आसीत्। तस्य पुत्रः उनका पुत्र था सिद्धार्थ। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः। अयम मीन्स यह, गौतम इस वंश में ख्याति ही मीन्स प्रसिद्धि को, आसीत मीन्स प्राप्त हुए थे। सिद्धार्थः सांसारिक भोगानां नश्वरतां प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राज्य भोगात् विरक्तः जातः। सिद्धार्थ सांसारिक भोगों, नश्वरता, प्राणियों के कष्टों को देख करके राज्य के भोग विलास से विरक्त हो गए, अलग हो गए। अयम एव सिद्धार्थः, और यही सिद्धार्थ अनंतरम बाद में गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्धः, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु एषः विष्णु अवतारः अपि कथ्यते। पुराणों में इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। नाट्यो अयम अंशः, नाटक का यह अंश सिद्धार्थस्य परिवज्रग्रहण पूर्वस्य, सिद्धार्थ के संन्यास ग्रहण करने के पहले की मानसिक अवस्था प्रकटयति, मानसिक अवस्था को प्रकट करता है। प्रिय छात्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ बचपन से लेकर किशोरावस्था तक अपने ही महल में रहे हैं, क्योंकि इनको महल के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं ही उपलब्ध करवा दी जाती थी, इसलिए यह कभी भी महल के बाहर नहीं गए। एक बार इन्होंने नगर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की और राजा के सैनिकों के द्वारा इन्हें नगर भ्रमण करवाने के लिए ले जाया गया। नगर भ्रमण के दौरान इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति लकड़ी के सहारे चल रहा था, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। तो सिद्धार्थ ने अपने सैनिकों से पूछा कि सैनिकों, यह कौन व्यक्ति है जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, लाठी के सहारे चल रहा है, कमर झुकी हुई है। तो सैनिकों ने कहा कि सिद्धार्थ, यह व्यक्ति अपनी आयु के क्षीण हो जाने के कारण वृद्ध हो चुका है, इसका शरीर जर्जर हो चुका है और कमज़ोर शरीर के कारण ये लाठी के सहारे चल रहा है। तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या मुझे भी एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा? सैनिकों ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से सभी को एक दिन वृद्ध होना पड़ेगा। इसके बाद अगला दृश्य उन्होंने देखा एक शव यात्रा का। शव यात्रा को देखते ही सैनिकों से पूछा कि सैनिकों, ये कौन है? तो सैनिकों ने कहा कि यह शव यात्रा है, जो 4 व्यक्ति मृत व्यक्ति को अपने कंधों पे उठा के ले जा रहे हैं। यह इस व्यक्ति को जलाने के लिए शमशान घाट में ले जा रहे हैं, क्योंकि अब ये मर चुका है, इसका शरीर जलाया जाएगा। तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा? सैनिकों ने कहा, निश्चित रूप से एक दिन सभी को मरना पड़ेगा। इसके बाद जब नगर भ्रमण में वो आगे बढ़े तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि शरीर से बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। उसे देख करके जिज्ञासावश सैनिकों से पूछा, यह व्यक्ति कौन है? तो सैनिकों ने कहा, यह व्यक्ति रुग्ण है, बीमार हो चुका है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हुई है। तो फिर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मुझे भी बीमार होना पड़ेगा? तो सैनिकों ने कहा, निश्चित रूप से बीमार किसी को भी होना पड़ सकता है, किसी को भी बीमारी आ सकती है। इस प्रकार से सिद्धार्थ नगर भ्रमण से वापस अपने राजभवन में लौटे और लौटने के बाद बार बार एक ही प्रश्न उनके मन में चल रहा था कि मुझे भी एक दिन इन सारी अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। इन सारी बातों को सोच सोच करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और इसके बाद उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो इस पाठ में दर्शाई गई है। तो आइए इसके आगे क्या हुआ वो हम इस पाठ में पढ़ते हैं। सिद्धार्थः
स्वगतं चिन्तयन् हन्त सिद्धार्थः सिद्धार्थ स्वगतं चिन्तयन् स्वगतं मीन्स मन ही मन चिंतयन सोचते हुए मन ही मन विचार करते हुए हंत हाय कहते हैं हाय कियति विडंबना मानव शरीरस्य कियति मीन्स कितनी विडंबनाएं हैं मानव शरीरस्य इस मानव शरीर की हाय कितनी विडंबना है इस मानव शरीर की वासंतिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत किम इदम सर्वम स्थिरम। वो कहते हैं सोचते हैं मन ही मन वासंतिकम यौवनम वसंत के समान यौवन या वसंत के समान युवा अवस्था कुसुम सुकुमार कुसुम मीन्स फूलों के समान सुकुमार मीन्स कोमल और मनोहरा मीन्स मनोहर या सुंदर फूलों के समान कोमल और मनोहर देह संपत हमारी देह रूपी संपत्ति किम इदम इदम मीन्स यह किम मीन्स क्या क्या यह सर्वम सब स्थिरम स्थिर रहने वाला है। वो मन ही मन सोचने लगे वसंत के समान यौवन फूलों के समान कोमल और मनोहर हमारी यह शरीर रूपी संपत्ति क्या यह सब स्थिर रहने वाला है। किम यशोधराया यौवनम अचलम किम मीन्स क्या यशोधरा का यौवनम यौवन भी अचलम हमेशा स्थिर रहने वाला है। क्या यशोधरा की युवा अवस्था भी हमेशा स्थिर रहने वाली है। किम जरा व्याधिर मृत्युश्च मदीया अंतः पूर्व परिचारिका कदापि न आक्रमिष्यन्ति। किम क्या जरा मीन्स बूढ़ापा व्याधि मीन्स बीमारी मृत्युश्च और मृत्यु क्या बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु मदीया अंतःपुर मेरे महल के अंदर परिचारिका सेवकों के अंदर कदापि कभी भी न आक्रमिष्यन्ति कभी भी आक्रमण नहीं करेंगी। क्या बुढ़ापा मृत्यु और बीमारी मेरे महल के अंदर सेवा करने वाले सेवकों के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगी। किम एता न जानन्ति यत् यौवनम चपलम किम एता न जानन्ति किम मीन्स क्या एता का मतलब यह न जानन्ति नहीं जानते हैं यत् की क्या हम यह नहीं जानते हैं कि यौवनम चपलम युवा अवस्था चपल है हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है। जरा रूपम नाशिष्यति जरा मीन्स बुढ़ापा रूपम हमारे रूप को नाशिष्यति नष्ट कर देता है। वृद्धा अवस्था से हमारा शरीर का रूप नष्ट हो जाता है। यशोधरा कहती है कुमार कुमार किम चिंतयति भवान कुमार हे कुमार किम चिंतयति क्या सोच रहे हो भवान आप। यशोधरा ने सिद्धार्थ से कहा कि हे कुमार तुम क्या सोच रहे हो। तब सिद्धार्थ कहते हैं न किम अपि यशोधरे उद्विग्नमिव मे चेतः न किम अपि नहीं कुछ भी यशोधरे हे यशोधरा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। उद्विग्न इव में चेतः उद्विग्न का मतलब घबरा रहा है मैं का मतलब मेरा चेतः का मतलब मन अर्थात मेरा मन घबरा रहा है। इतः एहि अत्र उपविश इतः इधर एहि आओ अत्र उपविश यहाँ पर बैठो हे यशोधरा इधर आओ यहाँ पर बैठो। इदम एव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे यत् वयं मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्युराक्षसीं जानन्तोऽपि न शोचामः। इदमेव विलोक्य इदमेव मीन्स यह ही विलोक्य देख करके आश्चर्यम अनुभवामि आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ यशोधरा हे यशोधरा मैं यह ही देख करके आश्चर्य का अनुभव कर रहा हूँ यत् कि
वयम मनुष्याः, वयम मीन्स हम सब मनुष्य प्रतिदिन ग्रसंती ढसी जाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी के द्वारा जानंतो अपि जानते हुए भी न सोचाम नहीं सोच रहे हैं। मैं यह देखकर आश्चर्य कर रहा हूँ यशोधरा कि हम सब मनुष्य प्रतिदिन मृत्यु रूपी राक्षसी के द्वारा डसे जा रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अद्य न जाने मदी हृदय कश्चन वक्ति यत् जरा व्याधिम मृत्युश्च विचित्येव मनुष्यस्य यौवनम विलासस्य च शोभते। अद्य मीन्स आज, न जाने मदीय हृदय मेरे मन में, आज न जाने मेरे मन में कश्चन वक्ति कोई बात, कश्चन मीन्स कोई, वक्ति मीन्स बात, ठीक है। आज न जाने मेरे मन में कोई बात यत की जरा व्याधि मृत्यु च, बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु को विजित्य एव जीत करके ही मनुष्य यौवनम मनुष्य का यौवन या मनुष्य की युवा अवस्था विलासस्य च और उसकी विलासिता शोभा देती है। उसने कहा आज मेरे मन में न जाने कोई एक बात कि बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु इन सब को जीत करके ही मनुष्यों की युवा अवस्था और उसकी विलासिता शोभा देती है। नृत्य संगीत वादित्रेषु न अनुरंजामि न चेतुष्यामि क्रीडोद्यान द्रुमे प्रेक्षागृह पंजरे स्नान निर्झरे। नृत्य संगीत वादित्रेषु, नृत्य संगीत में, वादित्रेषु में वादन में, न अनुरंजामि मेरा मनोरंजन नहीं होता है, न च और न ही तुष्यामि संतुष्ट होता हूँ, क्रीडोद्यान द्रुमे खेल के बगीचे के पेड़ों को देख करके, प्रेक्षागृह पंजरे नाट्यशाला को देखकर या रंगमंच को देख करके भी, स्नान गृह निर्जरे और न ही स्नान या झरनों को देख करके मेरा मन प्रसन्न होता है। यशोधरा तर्हि कुमार किम व्यसीयते भवता। तर्हि तो कुमार, हे कुमार, तो हे कुमार, किम मीन्स क्या, व्यवसीयते निश्चय किया, भवता आपने, तो हे कुमार आपने क्या निश्चय किया। सिद्धार्थः, सिद्धार्थ ने कहा, इदम एव वाञ्छामि यशोधरे यद अधुना परिवाज्रको भूत्वा मृत्युर्निग्रहाय तपश्चर्यम। इदम एव यह ही, वाञ्छामि मीन्स चाहता हूँ, यशोधरे हे यशोधरा मैं यही चाहता हूँ, यद कि अधुना आज परिवाज्रको, परिव्राजक का मतलब सन्यासी, आज मैं सन्यासी भूत्वा हो करके या बन करके मृत्यु निग्रहाय मृत्यु को जीतने के लिए तपश्चर्यम तपस्या करूं। हे यशोधरे मैं केवल इतना चाहता हूं कि आज सन्यासी बनकर मृत्यु को जीतने के लिए तपस्या करूं। यशोधरा, यशोधरा कहती है, किम इदम भाषते भवान, किम इदम, इदम मीन्स यह, किम मीन्स क्या, भाषते कह रहे हो, भवान आप यह क्या कह रहे हो। परिव्रज्यः न अयम समयः, परिव्रज्यः संन्यास ग्रहण करने का, नायम नहीं है यह, समयः में समय, यह संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है। क्योंकि कतिपय मासेभ्यः पूर्वमेव तो भवान शाक्यवंश धरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातो अस्ति। कतिपय मासेभ्य कुछ महीनों के, पूर्वम एव पहले ही, कुछ महीनों के पहले ही, तू का मतलब तो, भवान आप शाक्यवंश धरस्य, शाक्य वंश के आधार, राहुलस्य जनक राहुल के पिता, संजातो अस्ति बने हो, क्योंकि कुछ महीनों के पहले ही तो आप शाक्य वंश के आधार राहुल के पिता बने हो। आगच्छतु भवान,
अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः आगच्छतु। आइए सिद्धार्थ, अद्य आज कुमार राहुलस्य आज कुमार राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार है, ऐसा यशोधरा ने सिद्धार्थ से बोला। तो सिद्धार्थ ने कहा, न किम अपि इच्छामि यशोधरे, न किम अपि नहीं कुछ भी, इच्छामि चाहता हूँ यशोधरा, हे यशोधरा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। अद्येव प्रवज्याय अनुमतिं ग्रहीतुं महाराजस्य शोधुम उपसर्पामि। अद्येव आज ही, प्रवज्याय संन्यास ग्रहण करने की, अनुमतिं ग्रहीतुम अनुमति, ग्रहीतुम मीन्स लेने के लिए, महाराजस्य शोधुम महाराज के पास, उपसर्पामि जाऊंगा, मैं आज ही संन्यास ग्रहण करने की अनुमति लेने के लिए महाराज के पास जाऊंगा। अद्येव प्रवज्याय अनु, आज ही संन्यास ग्रहण करने की अनुमति, डॉट डॉट लगा है, अर्थात वो ऐसा कहने लगे, मन में सोचने लगे। तो यशोधरा तार स्वरेण, यशोधरा तार स्वर का मतलब ऊंची आवाज़ में कहती है, कुत्र प्रयाति कुमार, कुत्र मीन्स कहाँ पर, प्रयाति जा रहे हो, कुमार हे कुमार तुम कहाँ जा रहे हो, कुमार कुमार हे कुमार हे कुमार, इस प्रकार से कहती है। और इसके बाद दृश्य परिवर्तन लिखा हुआ है, अर्थात इसके बाद दृश्य का परिवर्तन होता है, यानी कि सिद्धार्थ अब अपने पिता शुद्धोधन के पास आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। वहाँ उपस्थित हुए और कहते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं, आर्य अभिवादिये, हे आर्य श्रेष्ठ अभिवादिये, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। शुद्धोधन, तो शुद्धोधन कहते हैं, सिद्धार्थ शाक्य वंशधरो भवः, हे सिद्धार्थ शाक्य वंश के आधार भवः मीन्स बनो। सिद्धार्थः आर्य अद्य एकाम अनुज्ञां ग्रहीतुं सम उपस्थितो अस्मि, हे आर्य श्रेष्ठ, अद्य मीन्स आज, एकाम अनुज्ञां मीन्स एक आज्ञा को, ग्रहीतुं लेने के लिए, सम उपस्थित हो आपके सामने उपस्थित, अस्मि हुआ हूँ, हे आर्य आज मैं आपके सामने एक आज्ञा लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अहम जानामि यद आजन्म महाराजस्य मह्यम किम अपि अदय नास्ति। अहम जानामि, अहम मीन्स मैं, जानामि जानता हूँ, यद कि आजन्म जन्म से लेकर आज तक, महाराजस्य महाराज के द्वारा, मह्यम मुझे, मैं यह जानता हूँ कि जन्म से लेकर आज तक महाराज के द्वारा मुझे, किम अपि कुछ भी ऐसा नहीं है जो अदेय अदेय हो, अर्थात आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो महाराज ने मुझे नहीं दी हो। शुद्धोधन, तो शुद्धोधन कहते हैं, निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ मम प्राणाः अपि त्वत् अधीनाः कुमार। निशंक होकर के या शंका रहित होकर के, ब्रूहि का मतलब कहिए, निसंकोच कहिए सिद्धार्थ, मम प्राणाः अपि मेरे प्राण भी, त्वत् अधीना तुम्हारे अधीन हैं, कुमार हे कुमार, हे कुमार आप निसंकोच होकर कहिए क्योंकि मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोक यात्रार्थम। सुबहु, हे महाराज अच्छी प्रकार से, मया विचारितम मेरे द्वारा विचार किया गया है, प्रजानाम प्रजा के, लोक यात्रार्थम अर्थात कल्याण के लिए। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज मैंने प्रजा के कल्याण के लिए अच्छी प्रकार से विचार किया है। अधुना लेकिन आज, शोक मृत्यु भया नाम निग्रहाय तपश्चिकीर्ष्यामि, लेकिन आज शोक मीन्स दुख, मृत्यु और मृत्यु रूपी भयानाम डर से या भय से, निग्रहाय बाहर निकलने के लिए, इसको जीतने के लिए, तपस्या को चिकीर्ष्यामि करना चाहता हूँ,
लेकिन आज मैं शोक और मृत्यु रूपी भय से बाहर निकल करके इस भय को जीतने के लिए तपस्या करना चाहता हूँ। प्रवज्जाए अनुज्ञाम अहर्ति माम महाराज। प्रवज्जाए अनुमतिम, संन्यास ग्रहण करने के लिए अनुमति, माम मुझे, महाराज हे महाराज, अहर्ति दीजिए। इसलिए हे महाराज आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दीजिए। इस प्रकार से सिद्धार्थ ने महाराज से कहा। कोलाहल वर्धते आश्चर्यम इति ध्वनयश्च। अब इसके बाद क्या होता है, वहाँ पर शोरगुल शुरू हो जाता है और सभी कहते हैं आश्चर्य है, आश्चर्य है। इस प्रकार से वहाँ शोरगुल शुरू हो जाता है। इसके बाद देखिए शुद्धोधन कहते हैं, कुमार सिद्धार्थ किम इदम व्यवसितम त्वया। हे कुमार सिद्धार्थ, किम इदम, यह क्या, व्यवसितम मीन्स करने जा रहे हो, त्वया तुम, हे सिद्धार्थ तुम यह क्या कर रहे हो। न ही कालस्ते प्रवज्जा ग्रहीतुम। न का मतलब नहीं है, कालस्ते, ते का मतलब तुम्हारा, कालह का मतलब समय, यह तुम्हारा समय, प्रवज्जा में संन्यास ग्रहण करने का, न का मतलब नहीं है, यह तुम्हारा संन्यास ग्रहण करने का समय नहीं है। प्रथमे वयसि चलाया मतौ धर्मचर्या बहुदोषा भवति। प्रथमे वयसि, प्रथमे का मतलब प्रथम चरण में, वयसि का मतलब उम्र, उम्र के प्रथम चरण में अर्थात उम्र के पहले चरण में, मतया, मतों का मतलब बुद्धि, उम्र के पहले चरण में हमारी बुद्धि धर्मचर्या, धर्म का आचरण करने में, बहुदोषा, अनेक प्रकार के दोष, भवति होते हैं। मया ही तव कुतूहलार्थम कृणोध्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुपस्थापिता। मया, मेरे द्वारा, तव कुतूहलार्थम, तुम्हारे कुतूहल के लिए, तुम्हारी मनोरंजन के लिए, क्रीडोद्याने, बगीचे में, सर्वापि विनोद सामग्री, सभी प्रकार की विनोद सामग्री मतलब मनोरंजन की सामग्री, समुपस्थापिता में उपस्थित कर दी है। हे सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे लिए बगीचे में सारी मनोरंजन की सामग्रियाँ उपलब्ध करवा दी है। चित्रम मनोज्ञ अपि विषये तव रतिर न जायते। चित्रम अर्थात आश्चर्य है, मनोज्ञेषु, मनोरंजन की, विषय में भी या सामग्रियों में भी, तव रतिर न जायते, तव रति तुम्हारी इच्छा, न जायते उत्पन्न नहीं हो रही है। आश्चर्य की बात है कि मनोरंजन की सामग्रियों में भी तुम्हारी इच्छा प्रकट नहीं हो रही है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। सिद्धार्थ कहता है, आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्तु तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्। कि हे आर्य, जरा मीन्स बुढ़ापा, व्याधि मीन्स बीमारी, मृत्युश्च और मृत्यु, यदि न स्तु नहीं हो, तरहि तो ही, मम मनोज्ञेषु मेरा मन, विषयेषु सभी प्रकार के विषयों में, रतिर्भवेद लग जाएगा। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु कभी नहीं आए तो ही मेरा मन समस्त प्रकार की मनोरंजन की सामग्रियों में भी लग जाएगा। असंशयम मृत्युरिति जानतो अपि यस्य हृदि रागो जायते तस्य चेतना लोहमयी एव उत्प्रेक्षे। असंशयम निश्चित रूप से, मृत्युरिति मृत्यु को, जानतो अपि जानते हुए भी, यस्य का मतलब जिस व्यक्ति के, हृदय का मतलब मन में, रागो मीन्स राग या विचार, जायते उत्पन्न नहीं होता, तस्य चेतना उस व्यक्ति की बुद्धि, चेतना मीन्स बुद्धि, लोहमयी एव लोहे के समान ही उत्प्रेक्षे समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृत्यु निश्चित है और इसको जानते हुए भी जिस व्यक्ति के हृदय में राग उत्पन्न नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की चेतना, उसकी बुद्धि लोहे के समान
मानी जाती है। शुद्धोधन, शुद्धोधन कहते हैं कुमार, कस त्वामेदम बोधित्वान, संधि करें कह त्वम इदम बोधित्वान। कै का मतलब किसने, त्वाम का मतलब तुम्हें, इदम का मतलब यह, बोधित्वान समझाया। शुद्धोधन ने कहा कि हे कुमार, ऐसा तुम्हें किसने समझाया। तव इदम, तव मीन्स तुम्हारा, इदम मीन्स यह, तुम्हारा यह सुकुमार वयः, सुकुमार मीन्स कोमल, वय का मतलब युवा अवस्था, तुम्हारी यह सुंदर युवा अवस्था, प्रसन्न सुंदर चे वपुः, प्रसन्न और सुंदर, वपुः मीन्स शरीर, तुम्हारा यह प्रसन्न और सुंदर शरीर, किम मीन्स क्या, प्रवज्जाए संन्यास ग्रहण करने के लिए, भगवता भगवान ने, सृष्टः सृष्टित किया है या बनाया है। क्या तुम्हारा यह प्रसन्न और सुंदर शरीर संन्यास ग्रहण करने के लिए भगवान ने बनाया है। ना अयम कालस्तव तपोवन आश्रयस्य, ना अयम कालः नहीं है यह समय, तव मीन्स तुम्हारा, तपोवन आश्रयस्य तपोवन में जाने का या तपोवन का आश्रय लेने का, तुम्हारा यह तपोवन में जाने का समय नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम, गच्छ मीन्स जाओ, क्रीडोपवनम बगीचे में या खेल के बगीचे में, खेल के मैदान में। अनुभव नृत्यवादित्र विनोदम, अनुभवम अनुभव कीजिए, नृत्यवादित्र नृत्य वादन का, और उससे विनोदम मनोरंजन कीजिए। सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ कहते हैं कथम अहम चेतनाम वंच्येयम आर्य, कथम मीन्स कैसे, अहम मीन्स मैं कैसे, चेतनाम अपनी बुद्धि को, वंच्येयम ठगूं, आर्य है आर्य, मैं अपनी बुद्धि को कैसे ठगूं या मैं अपनी बुद्धि को कैसे समझाऊं। यदि भवान में प्रतिर्भू भवति यन मम जीवनम मरणाय न सृष्टम अस्ति, मम जीवनम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तं स्यात्, मम यौवनं च जरा न कदाप्ये आक्षेपेत्, तर्हि अहम तपोवनम न श्रयिष्ये। सिद्धार्थ ने कहा यदि भवान में, यदि आप मुझे प्रतिभूर्भवती मीन्स भरोसा दिलाएं या विश्वास दिलाएं, यन का मतलब कि, संधि करें यत मम, यत का मतलब कि, मम का मतलब मेरा, अगर आप मुझे भरोसा दिलाएं कि मेरा यह जीवनम में जीवन, मरणाय मरने के लिए, न सृष्टम अस्ति नहीं बना है, यदि आप मुझे यह विश्वास दिलाएं कि मेरा जीवन मरने के लिए नहीं बना है, मम शरीरम रोगेभ्यः मेरा शरीर रोगों से, सर्वदा हमेशा के लिए, मुक्तम स्यात् मुक्त हो जाएगा, मम यौवनम च और मम यौवनम मेरी युवावस्था, जरा और बुढ़ापा, न कदापि कभी भी, न आक्षेपित नहीं आएगा, और मुझे कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी भी मेरी युवावस्था नहीं जाएगी। तरही तो ही अहम मीन्स मैं, तपोवनम न श्रयिष्यते तपोवन में नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ ने कहा अगर आप मुझे ऐसा विश्वास दिलाएं कि मेरा यह शरीर मरने के लिए नहीं बना, मेरा शरीर हमेशा रोगों से मुक्त रहेगा, मेरी युवा अवस्था कभी नहीं जाएगी, मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तो मैं कभी भी तपोवन में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से इस नाट्यांश की समाप्ति हो जाती है और नाटक के अंत में जो सूत्रधार होते हैं, जो नाटक का सारांश बताते हैं, तो वो देखिए। सूत्रधार संसारस्य निस्सारतां जनन मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति सर्वमिदं विचिन्त्य सिद्धार्थो व्यरंजयत लोक्यात्रार्थः। संसारस्य निसारता अर्थात संसार की नश्वरता
जनन मरण चक्रस्य बंधनम, जन्म मरण के चक्र के बंधन को, मानुषी गतिम और मनुष्य की गति, सर्वमिदम सब कुछ, विचिंत्य विचार करके, सिद्धार्थ ने व्यरंजियत मीन्स असंतुष्ट, लोक की यात्रातः मीन्स संसार की यात्रा से, अर्थात सिद्धार्थ ने संसार की नश्वरता, जन्म मरण के चक्र के बंधन को, मनुष्य की गति, सर्वमिदम यह सब विचार करके ही सिद्धार्थ ने संसार की यात्रा से असंतुष्ट हो गए। सकृन्नि सिधे तेन व्यवसितं यत् सर्वमिदं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयोपारं दृष्टुं स तपस्त अप्यस्यति साधना विदास्यति जीवन रहस्यम बोद्धुम प्रयतिष्यते। अर्थात सरकन्नी सीधे अचानक तेन उनके द्वारा व्यवसितम में संकल्प लिया गया, यत सर्वमिदम प्रपंचम कि इस सारे प्रपंच को परित्यज्य छोड़कर जन्म मरणियों पारम दृष्टुम जन्म और मरण को पार पाने के लिए या इसके ऊपर जीत पाने के लिए तपश्च आश्यति अर्थात मैं तपस्या को करूँगा, साधना विदास्यति साधना करूँगा, जीवन रहस्यम बोद्धुम जीवन के रहस्य को जानने के लिए प्रयतिष्यते प्रयास करूँगा। मतलब सिद्धार्थ ने लास्ट में अचानक अर्धरात्रि को संकल्प लिया कि इस सारे प्रपंच को छोड़कर जीवन और मरण के पार जाने के लिए मैं तपस्या करूँगा, साधना करूँगा और जीवन रहस्य को समझने के लिए प्रयास करूँगा। इति निष्क्रांतः सर्वे, ऐसा होने के बाद सभी वहाँ से निकल जाते हैं। धन्यवाद।